न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। इसके साथ आगे की खबरों की ओर। हरतालिका तीज पर्व पर कठिन व्रत कर मांगा अखंड सौभाग्य। नए जिले के छत्तीसगढ़ अंतर्गत छुईखदान नगर सहित क्षेत्र में सुहागिन महिलाओं ने हरतालिका तीज पर्व भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष तृतीय को धार्मिक आस्था और सादा भक्ति के साथ मनाया। महिलाओं ने तीज पर्व पर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और अखंड सौभाग्य की कामना की। पर्व को लेकर बाजार में चहल पहल बनी रही। साड़ियों से लेकर मिठाइयाँ, पूजा के सामान आदि की खूब बिक्री हुई। पंडित आचार्य ने बताया कि 4 शुभ योगों के कारण तीज पर्व फलदायक रहा। इस पर्व के लिए माताओं ने 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा। रात्रि शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के पश्चात जागरण किया। कहा जाता है कि यह पर्व भगवान शिव पार्वती के विवाह की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना की। तीज पर्व के परिक्षेप में मंदिरों सहित विशेष रूप से घरों में भजन कीर्तन का देर रात्रि तक दौर चलता रहा। आज दूसरे दिन महिलाओं ने पूजा अर्चना पश्चात घर के आंगन में बनाए गए फुलेरा की नदी तालाब पहुंचकर विधिवत पूजा कर विसर्जन किया। कहा जाता है कि ऐसे शुभ योग में व्रत किए जाने से उसका प्रभाव और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि हरतालिका तीज हिंदू धर्म में आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक पर्व है, जिसे भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीय को महिलाएं पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाती है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याओं के लिए भी विशेष महत्व रखा जाता है। धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से इस पर्व को विशेष महत्व होने के कारण महिलाओं ने विधि विधान से भगवान शिव पार्वती के पावन मिलन की स्मृति में श्रद्धा भाव के साथ अन्न जल त्याग कर निर्जला उपवास किया, पूजा अर्चना संपन्न किया। पूरे 1 वर्ष हम तीज पर्व का इंतज़ार करते हैं। हमारे लिए एक पर्व है, एक त्यौहार है, जिसमें हम 1 दिन पहले अपने मैके आ जाते हैं, जिसमें करू भात खा के इस व्रत को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और शंकर जी की आराधना करते हैं। और ये पर्व में हम शंकर जी के पूरे सह परिवार की आराधना करते हैं और ये पर्व हम पूरे साल भर इंतजार कर। क्या नियम है, क्या महत्व है, बताओ। इसका नियम ये है, सुबह उठ के नहा धो के भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं। शाम पे फुलेरा सजाते हैं, जिसमें हम अपनी साड़ियाँ, नई साड़ियाँ रखते हैं और भगवान जी पर नीचे बालू से शंकर जी की शिव पार्वती, हाँ, शिव पार्वती जी की पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, जिसमें भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और सुबह तक हम इसी फुलेरे में ही बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। निर्जला व्रत रहता है? हाँ, इसमें निर्जला व्रत रहता है और हम बिना खाए पिए इस व्रत को करते हैं। कब कर पारण कब करोगे? पारण कब होगा इसका? पारण अब इसका सुबह होगा, जब हम इस पार्थिव शिवलिंग का सुबह विसर्जन कर लेंगे और उसके बाद उनके प्रसाद को ग्रहण करके ही हम इस व्रत को पूरा करेंगे। पारण के समय कुछ विधि विधान है, कुछ नियम है? ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। फिर पार्वती की पूजा वगैरह तो नहीं, हम सिर्फ सुबह उठ के पार्वती जी की पूजा करते हैं, उनसे सिंदूर लेके सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद घर आके उनके ही प्रसाद को लेके अपना उपवास तोड़ते हैं और फिर ये हमारा पूजा संपन्न होता है। शुभ नाम बताओ। मीनाक्षी महोदया।